अभी तो बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। तो अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कि पार्वती मैया की जो माँ है मैना, वो विचलित हो जाती हैं कि हमारी पुत्री के लिए ऐसा वर। परंतु नारद जी आते हैं, नारद जी को भला बुरा कहती हैं। नारद जी आते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए, ये आपकी पुत्री नहीं बल्कि आप अभी उनकी पुत्री हैं। ये आद्य शक्ति जगदम्बा है, भगवान शिव की अर्धांगिनी रही हैं। ये किसी कारणवश भगवान शंकर से वियोग हुआ, पुनः भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आपकी पुत्री बन करके आई हैं। और जैसे ही मैना और हिमांचल जी को पता चलता है कि आद्य शक्ति जगदम्बा है, तब मैना हिमवंतु अनंते पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तुरंत माता पार्वती के चरणों में मैना और हिमांचल ने प्रणाम किया, उनकी वंदना की। और हिमांचल मैना ने बड़ा विधि विधान के साथ भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह को संपन्न कराते हैं। और देखिए, जब भगवान शंकर का विवाह होने वाला था, तब स्वयं नारायण ने आकर के भगवान शंकर का श्रृंगार किया। बड़ा सुंदर श्रृंगार, नव किशोर अवस्था है, हाथ में दर्पण लिए हैं, सुंदर रूप है भगवान शंकर का। जो देखता वो मोहित हो जाता। मैना ने कहा, इतना सुंदर? नारद जी कहते हैं कि अरे वही हैं जो नंदी पर सवार थे, इनके स्वरूप को जानना कठिन है, आसान नहीं है भगवान शंकर के स्वरूप को जानना। कैलाश से तो भूत प्रेतों ने श्रृंगार करके भगवान शंकर को लाया था, भूतनाथ बना करके, लेकिन इस बार श्री हरि नारायण ने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। तो मानो त्रिभुवन में सुंदर भगवान शंकर से सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि त्रिभुवन सुंदर ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया। भगवान नारायण ने, भगवान नारायण जैसे हैं वैसा ही भगवान शंकर का श्रृंगार किया है। और जब भगवान शंकर का भगवान नारायण ने श्रृंगार किया, तो उनका एक दूल्हे स्वरूप का नाम भी दिया, चंद्रशेखर। यहाँ पर पार्वती मैया का श्रृंगार जब हुआ, तो श्रृंगार के बाद पार्वती मैया मंडप में आती हैं। और जब पार्वती मैया मंडप में आई, तो कोई ऐसा नहीं था जो पार्वती मैया के त्रिभुवन सुंदरी हैं, उनके स्वरूप को देख करके कोई मोहित ना हो। और सभी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सभी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप माता पराम्बा जगदम्बा का है, दुल्हन रूप पधारी हैं। कोई ऐसा नहीं था जो जगदम्बा माता को एक बार देख करके मोहित ना हो जाए, परंतु सभी लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। सिर झुकाते हुए माता जगदम्बा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भवानी है, जगदम्बा है, शिव की आद्या शक्ति है, सुंदरता मर्याद भवानी। यदि माता पार्वती के सुंदरता का वर्णन करोड़ों मुख से किया जाए, तो इस समय जो माता पार्वती का स्वरूप सुंदर स्वरूप है, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। कपूर और चांदी की तरह गौरवर्ण है, तेजों में विशाल है, नेत्र हैं, स्वर्ण आदि के आभूषण, ऐसा स्वरूप। उस स्वरूप का वर्णन हम रोज करते हैं। क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गौर वर्ण है, गोरा है। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं भगवान शंकर। संसार सारम, संसार के जो सार हैं। भुजगेंद्र हारम, काल जिनकी गति है। भवम भवानी, जो भगवान वे भगवान शंकर माता भवानी के साथ हमारे हृदय में सदैव निवास करे।